हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जाना था व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था या जाना था क्या कि द चेंज और द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन द मीडिया, है ना, इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज उसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और नई बातों को जानेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जानेंगे, स्नेल्स लॉ को जानेंगे और कुछ अदर थिंग्स भी जानेंगे। ठीक है। बिफोर मूविंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग थोड़ी सी एक बात और जान लें। जैसे कल जो मैंने फिगर बनाया था पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा मीडियम एम डैश जैसा मीडियम है ना, ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो इनका पाथ कुछ ऐसा होगा। इस चीज को हम लोगों ने जान रखा है। दिस इज एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज एंगल आई इंसिडेंट एंगल। अब यहां पे डेविएशन एक टर्म होता है डेविएशन, उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए, अगर ये मीडिया डिफरेंट मीडियम नहीं होता, अगर एक ही मीडियम होता, या तो डेंसर या तो रेयरर, देन इन दैट केस लाइट रे वुड हैव पास्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी शिफ्ट, है ना। कहने का मतलब अगर कोई यहाँ पे मीडियम का डिफरेंस नहीं होता, देन लाइट रे वुड हैव पास्ड थ्रू द पाथ ओवर। सही बात है। लेकिन इस मीडियम के प्रेजेंट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी में चेंजेस आई एंड द लाइट रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट पास फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम। ठीक है। यहां पे ये जो एंगल है मान लेते हैं टी, ये जो एंगल है एंगल TOR, एंगल TOR, इट इज नोन एज द डेविएशन एंगल। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल वर्क कर लेते हैं। ठीक है। हम जानते हैं R फ्रॉम दिस फिगर R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू y, है ना। सो इट इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I माइनस R एंड दिस इज नोन एज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन इट क्रॉसेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, हमारे सीबीएसई ऑब्जेक्टिव के लिए वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेविएशन इन अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सफर्ड व्हेन इट क्रॉसेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। इट इज I माइनस R। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक केस और। देखिए यहां पर क्या है कि एंगल I मीन्स द रिफ्रैक्शन एंगल इज समथिंग ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्लियर। अगर सपोज करते हैं किसी केस में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ द एंगल या इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द नॉर्मल, मैं मतलब इस केस में क्या होगा, जब इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल के ऊपर हो जाता है, देन व्हाट विल बी द आंसर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन की कहानी क्या होगी इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द नॉर्मल। तो उस केस में जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर होगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एंड द लाइट रे विल पास विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, वो स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगा। दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। This is the special condition for no refraction. No refraction will occur if the light ray passes perpendicularly from one medium to another medium. ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट्स बना के रख सकते हैं फॉर द सीबीएसई एग्जाम, जो कि हमारा नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने वाला है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Laws of refraction. Laws of refraction.
ये क्या होता है, जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन का भी लॉ होता है। यहाँ देयर आर बेसिकली टू लॉज फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या कहता है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे, दिस वन इज परपेंडिकुलर नॉर्मल, है ना, और दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रूल ये कहता है, पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे एओ नॉर्मल एक्सओ एक्स डैश, रूल क्या कहता है, पहला रूल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे एओ नॉर्मल एक्सओ एक्स डैश एंड द रिफ्रैक्टेड रे ओबी, incident ray normal and refracted ray they lies at the same plane, common है from the law of reflection of light, पहला पॉइंट कॉमन है, ठीक है। सेकेंड रूल इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड रूल क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया and this constant is known as the refractive index of second medium with respect to first medium। क्या कहता है ये रूल, ये कहता है कि जैसे यहां पर हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो इनकी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस पढ़ते हैं, उनकी साइन वैल्यू क्या होगी, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई फॉर इंसिडेंट एंगल, साइन आर फॉर रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रूल कहता है, लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल, ईदर ऑफ द टू सिंबल। फर्स्ट वन इज जो आपकी बुक में मिलेगा म्यू या फिर एन, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू MEW, और ये एन, ठीक है। अगर फॉर द सिंप्लिसिटी हम क्या कहते हैं कि रेयर मीडियम इज मीडियम 1 और डेंसर मीडियम इज मीडियम 2, तो यहां पे इसको लिखेंगे 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 या 1 and 2। पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब जिसमें लाइट जा रही है पहले उसको बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना है हमें, और जिससे लाइट आ रही है उसको बाद में करना है। तो इस केस में मीडियम 2 में लाइट जा रही है तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम किससे आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम से आ रही है लाइट, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैं जल्दी से बोर्ड पे लिख दे रहा हूं ताकि कि आपको पढ़ने में और रूल बनाने, नोट्स बनाने में आसानी होगी। इसका रूल ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for the given pair of media। मीडिया क्या है, इट इज द प्लूरल टर्म फॉर द मीडियम, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया नहीं, ठीक है। पेयर ऑफ मीडिया, दिस कांस्टेंट इज नोन एज
the refractive index of second medium with respect to first medium. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने भी आपको बताया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड आइदर बाय म्यू और एन, है ना. तो यही है हमारा सेकेंड लॉ. पहला लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई ऑन द सेम प्लेन. कॉमन है फ्रॉम दैट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. और सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड रूल या सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ठीक है. और इसी रूल, इसी लॉ, इसी डेफिनेशन को कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ. क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ यही होता है. दिस इज द स्नेल्स लॉ. क्योंकि स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था. क्या कहता है स्नेल्स लॉ? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. दिस इज द स्नेल्स लॉ. क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना. अब हम लोग एक चीज और जानेंगे जरा सा, कि आप लोगों के मन में एक बात जरूर हो रही होगी कि वाइल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन अकर्स और नॉट. कहने का मतलब कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, मतलब व्हेन अ लाइट, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्शन की फेनोमेनन होती है कि नहीं. मतलब क्वेश्चन क्या है कि वाई या ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन अकर्स और नॉट. इसके इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे अभी हम लोग. तो देखिए फिर वही फिगर ड्रॉ करते हैं. यही वाली फिगर है, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्रैक्शन. ये तो सिंपल, दिस इज द सिंपल फिगर फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि whenever the phenomenon of refraction occurs, a part of light is reflected and the part of the light is refracted. मतलब कि कुछ लाइट रे का रिफ्लेक्शन भी होगा और कुछ लाइट रेज की रिफ्रैक्शन भी होगी. मीन्स both the phenomenon will occur simultaneously. Means side by side reflection and refraction occurs at the same time. इसको याद रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. क्लियर? चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग. अब एक और जानेंगे, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट टर्म. सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है ना. देखिए अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन को क्या जाना है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अगर एक रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है, देन 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. दिस इज द स्नेल्स लॉ. ठीक है. अब इस टर्म को जानने के पहले हम लोग एक और जान लेते हैं टर्म, सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Mu can also be defined as the ratio of speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. This is the second definition of refractive index.
फर्स्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल साइन आई अपॉन साइन आर। किसी क्वेश्चन में अगर इसने डेफिनेशन की जगह पे दो वेलोसिटी दे दी गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? देन इन दैट कंडीशन 1 μ2 will be equal to speed of light in medium 1 over speed of light in medium 2. For example, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि लाइट की स्पीड ग्लास में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। भाई ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब रिड्यूस होगी। इस बात को मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, सो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। ठीक अब कहा जाता है क्वेश्चन कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फिर से समझ लेते हैं कैसे लिखा है मैंने। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले किससे बोल रहे हैं? ग्लास, तो इसको लिखेंगे इधर ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, यहां पे। क्लियर? तो हमें निकालना है ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और यहां क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये दो वेलोसिटी दी हुई है। ठीक, तो हम क्योंकि यहां पर एंगल नहीं दे रखा है, तो अपन साइन आई बाई साइन आर को यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करेंगे? तो इस वाले फॉर्मूले को। क्या कहता है? 1 μ2 a μ g, 1 μ2 a μ g, इसको रिप्लेस कर देते हैं a से, इसको रिप्लेस कर देते हैं g से, हो जाएगा। तो a μ g इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, है ना? कितना सिंपल है, रटना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 इज व्हाट? एयर। एयर में कितनी है? 3 into 10 to the power 8। मीडियम 2 में कितनी है? 2 into 10 to the power 8। इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी? 1.5। सो यहां से हमें क्या पता लगा? a म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, मतलब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इट इज 1.5। क्लियर? कैसे सॉल्व करते हैं? अब आ जाते हैं अपने टर्म पे, जो हमारा टर्म था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना है 1 μ2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको जाना है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मीडियम को एयर कर ले, वैक्यूम कर ले, जैसा मैंने अभी से एग्जांपल में लिया था, है ना, तो अगर हम इस फर्स्ट मीडियम को एयर कर लेते हैं, एयर ही होना चाहिए या वैक्यूम। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। अब आप लोग जानते होंगे, साउंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। स्मॉल सी अगर नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम लेट इट बी v। सो यहां से हमें क्या पता लगा? म्यू 1 μ2
is equal to C by V, and this is known as absolute refractive index. Absolute refractive index आ रही है. What is absolute refractive index? Absolute refractive index is the ratio of velocity of light in air to the speed of light in given medium. मतलब कि जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, एक मीडियम हमारा एयर होना ही चाहिए, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये फॉर्मूला इट विल रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉट ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी बातें बताऊंगा. ठीक है.